इस वक्त आ रही है और तेजस्वी यादव को देखिए बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट से जिस राहत की उम्मीद तेजस्वी यादव कर रहे थे वो राहत उन्हें नहीं मिली है। तेजस्वी यादव ट्रायल कोर्ट के हाई कोर्ट का फैसले पर रोक से इनकार है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का फैसला था उस पर हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तेजस्वी की याचिका पर नोटिस जारी है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट से सीबीआई को भी नोटिस जारी हुआ है। सीबीआई को अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शंकर आनंद, कोर्ट की टिप्पणी किस रूप में सामने आई और तेजस्वी यादव को एक झटका लगा? निश्चित तौर पर देखिए, तेजस्वी यादव के लिए झटका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव की जो याचिका है उस मामले पर हालांकि नोटिस जरूर जारी किया है, लेकिन जिस तरह से याचिका की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने कथित तौर पर जो रेलवे टेंडर घोटाला मामला है, इस मामले में उनके खिलाफ जो आरोप तय किए जाने से जुड़े मामले पर जो फैसला भी राजधानी कोर्ट का था, उस याचिका पर उस फैसले को चुनौती दी गई थी। तो इस मामले पर फिलहाल उसे राहत नहीं मिली है और इस मामले पर जिस तरह से अगर देखा जाए तो हालांकि अगली सुनवाई की वक्त जो है जरूर मुकर्रर कर दी गई है। उन्होंने पीठ को बताया कि इस तरह का एक और मामला जो लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी दायर किया गया है, तो जो इस मामले में 14 तारीख को सूचीबद्ध है, यानी कि 14 जनवरी को इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और अदालत ने सीबीआई को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तेजस्वी यादव की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मनिंदर सिंह ने अदालत में आज पक्ष रखा और इस मामले वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव से जुड़े जो उनकी याचिका है उस पर सुनवाई हो और उनको रियायत मिले। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के द्वारा इस मामले पर एक तरह से कहा जा सकता है कि उस याचिका पर सीबीआई को जरूर नोटिस किया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि 14 तारीख को जब दिल्ली हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर जब सुनवाई होती है तो कोर्ट इस मामले को लेकर किस तरह से उन तमाम दलीलों के ऊपर अपनी टिप्पणी करती है वो देखना लाजमी होगा। बिल्कुल शंकर आनंद, चूंकि सीबीआई को भी नोटिस जारी हुआ है, जवाब दाखिल करने को कहा गया है, तो उसके लिए भी कोई क्या तारीख मुकर्रर की गई है या जब 14 तारीख को सुनवाई होगी उस वक्त ये जवाब जरूरी होगा? देखिए, जो तेजस्वी यादव के द्वारा जो याचिका दायर किया गया है तो दिल्ली हाईकोर्ट उस मामले में सोमवार को कथित तौर पर जो रेलवे टेंडर घोटाला मामले में है उस मामले पर के लिए याचिका दायर किया गया है, तो सोमवार को भी इस मामले पर सुनवाई हो सकती है और उस मामले पर तेजस्वी यादव के द्वारा जो याचिका है उस मामले पर सोमवार को कुछ जो कहा जा सकता है कि कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि कोर्ट को आज ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि उसी जो केस है, जो रेलवे टेंडर घोटाला मामला है, उस मामले में जो राव रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उस फैसले के खिलाफ लालू प्रसाद यादव, जो तेजस्वी यादव के पिता भी है, उनके द्वारा पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उस मामले पर सुनवाई के लिए वक्त 14 जनवरी का वक्त मुकर्रर हो गया है। तो अब सोमवार को इस मामले पर कोर्ट किस तरह से बकायदा सुनवाई करती है, क्या बिल्कुल ये कहा जाए इस रूप में भी देखिए शंकर आनंद की जो लालू प्रसाद की तरफ से याचिका दी गई है वो भी अब सूचीबद्ध हो चुकी है और 14 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट क्या उस दौरान टिप्पणी करता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।